हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, आज हम लोग क्या देखेंगे? पहला टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनी है, किसने बनाई है और उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेनरी मोजले ने क्या बताया बच्चों? हेनरी मोजले जो रहे, उन्होंने बताया कि इन्होंने न्यू डायरेक्शन दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, हेनरी मोजले ने क्या बताया? इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था बच्चों? मेंडलीव ने कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास की। पिछले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, डोबेनियर आए, न्यूलैंड आए, मेंडलीव आए, सब ने बताया कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने सबको कैसे अरेंज किया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, मेंडलीव ने भी मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबकी यही दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मास जो है वो अप्रोक्स किसी कुछ एलिमेंट्स का सेम हो सकता है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो घट बढ़ भी सकता है, जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनको बीच में ऐड करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का, वो यूनिक प्रॉपर्टी है, वो कभी किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हेनरी मोजले ने क्या किया? जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसको कैसे अरेंज किया? उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल किया था। देखिए, atomic mass of an element is due to the mass of proton and neutron present in nucleus of its atom। ठीक है, जैसा कि पहले साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, लेकिन जो एटम की प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इन पे किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, ये दोनों चीजें कहाँ होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के अंदर होता है। तो एटम की जो भी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज को तो हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट एनर्जी शेल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का जो हमारा अरेंजमेंट है, या फिर हम बोले एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं किसी भी एलिमेंट में, कितने शेल्स में अरेंज्ड है, उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसी पे ही डिपेंड करती हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जो कि हेनरी मोजले ने मॉडिफाई किया। हेनरी मोजले ने क्या बनाए? हेनरी मोजले ने बनाए ग्रुप्स और पीरियड। कितने ग्रुप्स बनाए? ग्रुप्स उन्होंने बनाए 18 और पीरियड बनाए उन्होंने 7। ग्रुप्स कितने बनाए? 18 और पीरियड 7। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, अप टू कहाँ तक गया है बच्चों? 18 तक गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीरियड देखिए, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ पीरियड है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ पीरियड में देखिए 18 है, फिर 18 है, फिर 32 और 32। तो यहाँ पे खास बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारा अरेंजमेंट हुआ कैसे एलिमेंट्स का। इन्होंने ग्रुप बनाए। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए और उनको जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से
किया। और जो पीरियड है देखिए 7 पीरियड बनाए, पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, सेकेंड पीरियड में ये 8 एलिमेंट्स हैं, फिर थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमारे पास टोटल ग्रुप 18 है और टोटल पीरियड जो है वो 7 है। इसके अलावा ग्रुप याद रखने का दूसरा तरीका, ग्रुप को और कैसे डिनोट किया जाता है, ए बी से भी डिनोट किया जाता है, सब ग्रुप में बांट दिया गया। ये फर्स्ट ए ग्रुप है और फर्स्ट ए का देखिए दूसरा वाला ये दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट ए है और ये फर्स्ट बी है। फिर ये सेकेंड ए है, सेकेंड ए के सामने वाला सेकेंड बी। ये थर्ड ए है, थर्ड ए के सामने वाला थर्ड बी। फोर्थ ए के सामने फोर्थ बी। फिर ये फिफ्थ ए है, ये फिफ्थ बी। ये सिक्स ए है, ये सिक्स बी इसके सामने। ये सेवेंथ ए है, इधर नीचे देखिए सेवेंथ बी, और बाकी का बचा हुआ एट्थ ग्रुप। और यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे सब ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते एट्थ वाले को, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 18 वाले ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एट्थ ग्रुप है, इसको 18 वाला ग्रुप है, इसको हम जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन आते हैं, नोबल गैसेस आती हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हुआ है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू मास एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, लिथियम बेरिलियम 3 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 8 9 10 11 12 ऐसे अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि हमारी ये ग्रीन कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है। ठीक है बच्चों, ये ग्रीन कलर की बाउंड्री दिख रही है, इसके इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल्स हैं और इधर वाले जितने एलिमेंट्स हैं सब नॉन मेटल्स हैं। तो बाउंड्री वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, बाउंड्री वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटलॉइड्स। ठीक है, या फिर सब मेटल्स भी इनको बोल सकते हैं। तो बाउंड्री के जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, बाउंड्री के लेफ्ट साइड वाले सारे मेटल्स हैं, राइट साइड वाले सारे नॉन मेटल्स हैं, और जो बाउंड्री के एलिमेंट्स है बच्चों वो क्या है, सब मेटल्स हैं। यानी ये मेटल की तरह भी काम करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी काम करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे खास बात और क्या ध्यान रखनी है पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है वो तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और क्या क्या देख लिया हम लोगों ने कि हमारे राइट साइड पे, ये बाउंड्री के राइट साइड पे जो है वो सारे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड पे सारे मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला ग्रुप है इसका नाम है एल्केली मेटल्स, नीचे आपको मेंशन भी किया हुआ है देखिए एल्केली मेटल्स है। जो दूसरा वाला है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप का नाम। जो 13 ग्रुप है यानी थर्ड ए ग्रुप, इसको हम इनके फैमिली के पहले मेंबर के नाम से जानते हैं, जैसे ये बोरॉन फैमिली कहलाएगी क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है, बोरॉन है। ये कार्बन फैमिली कहलाएगी, इसका पहला एलिमेंट कार्बन है। ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगी, ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाएगी, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं और ये हमारी नोबल गैसेस हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो है थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ बी ग्रुप है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ बी है, फिफ्थ बी है, सिक्स बी है, सेवेंथ बी है, और ये पूरे तीनों ग्रुप एट्थ ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये ग्रुप कैसे बांटे गए हैं, क्यों डिवाइड किए गए हैं, ये सब ग्रुप कहलाते हैं। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या आता है, एल्केली मेटल्स आते हैं। एल्केली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। एल्केली मेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे ये एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। जैसे कि लिथियम और सोडियम का एग्जांपल है, तो सोडियम को देखिए, अगर सोडियम को मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट बी की बात करें तो फर्स्ट बी में जो हमारा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और हमारा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, ये क्या है, ये कॉइन एज मेटल्स कहलाते हैं। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी अलग होती हैं, इनके रिएक्टिव नहीं होते, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। लेकिन इनको फर्स्ट ही ग्रुप क्यों कहा गया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाते हैं, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन जाता है एस सबशेल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक।
ठीक है, ये पी ब्लॉक कहलाता है, ये वाला डी ब्लॉक कहलाता है और ये वाला एफ ब्लॉक कहलाता है। तो इसमें देखिए खास बात क्या, अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 1s1। ठीक है बच्चों, तो इस फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट में जो एस सबशेल आएगी और एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड ए में देखिए बेरिलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है, तो क्या बन जाएगा ये 1s2 और 2s2। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एस के कितने आ गए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके पी में 3 जाएंगे, इसके पी में 4, इसमें 5 और इसमें 6। इसी तरीके से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक में पहला 1 डी के जो सबशेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए, इसी तरीके से डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ में कितने रह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 14 ग्रुप हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका अरेंजमेंट तो हमने देख लिया कि ये कैसे अरेंज हुए हैं। इसमें खास बात और क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा हाइड्रोजन है बच्चों, वो पिछले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी एक डिफेक्ट बना था और हमारे अभी के पीरियोडिक टेबल में भी एक डिफेक्ट बनेगा। जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन यही है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो डुअल नेचर का होता है, वो मेटल्स की तरह भी काम करता है और नॉन मेटल्स की तरह काम करता है। अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन एल्केली मेटल्स की तरह भी है और हैलोजेंस की तरह भी होता है। ठीक है, तो ये एक पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट ये है कि हमने जो लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड है यानी एफ ब्लॉक को हमने बिल्कुल पीरियोडिक टेबल से अलग रख दिया। ये 2 मेजर डिफेक्ट्स हैं या 2 मेजर लिमिटेशन बोल लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जो एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं कि लिमिटेशन क्या है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो ये 2 लिमिटेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब एक और बात देखिए कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स होते हैं 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिर सिक्स और सेवेंथ में 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको जो फर्स्ट वाला है उसको वेरी शॉर्ट बोलते हैं, सेकेंड थर्ड वाले को शॉर्ट पीरियड में लाते हैं और जो फोर्थ फिफ्थ है उसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और सिक्स सेवन वाले को वेरी लॉन्ग या फिर लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। और याद रखने वाली बात यह है कि जो ये लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड है ये कहीं अलग से नहीं आए, ये इन जगह से निकाले गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 2 ब्लॉक आपको खाली दिख रहे हैं, ये देखिए ये 2 ब्लॉक खाली हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो 57 से 71 वाले एलिमेंट्स हैं उसको हमने निकाल के लैंथेनाइड सीरीज बोल दिया और यहाँ से जो 89 से 103 वाले एलिमेंट्स हैं उसको हमने क्या बोल दिया एक्टिनाइड सीरीज बोल दिया। ठीक है, इनको अलग क्यों किया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव थे, इनकी जो है प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है जो कि इन ग्रुप में हम डी ब्लॉक में इसको नहीं रख सकते, इसके साथ इसका कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या करा है इसको अलग रख लिया, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिए। और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी एफ ब्लॉक में जाते हैं और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाते होंगे, डी सबशेल में जाते होंगे, इसीलिए इसको क्या कर दिया हमने अलग कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप 1 to 18 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स। ये बात हमने आपको बता दी कि हमारे पास ग्रुप होंगे, वर्टिकल कॉलम्स होंगे जिसको ग्रुप बोला गया और वो कितने होते हैं 18 होते हैं 1 to 18। और आप सब ग्रुप वाला भी याद रख सकते हैं मेथड कि फर्स्ट ए सेकेंड ए फर्स्ट बी, ठीक है, सेकेंड बी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो पहला पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, उसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। सेकेंड और थर्ड में 8 है, इसको हम शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। फोर्थ
और फिफ्थ में 18 है, इसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, और 32 है सिक्स सेवन्थ पीरियड में, इसको हम वेरी लॉन्ग या फिर लॉन्गेस्ट पीरियड भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स नोन एज S, P, D एंड F। अभी जैसे हमने आपको डिस्कस करा था, आप लोगों ने साथ डिस्कस किया था कि S ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, D ब्लॉक होंगे और F ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आ जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। पी ब्लॉक में देखिए कितना ग्रुप है, 13 to 18 ग्रुप है। डी ब्लॉक में 3rd to 12th ग्रुप है। और एफ ब्लॉक हमारा जो है, इसमें ग्रुप नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमारा ये डी ब्लॉक से ही निकालकर अलग किया गया है, ठीक है। तो इसको कोई ग्रुप नंबर मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए NS1 से 2, यानी इसके आउटर मोस्ट की सबशेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ए का कहलाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ए का कहलाएगा। अभी हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी देख के बताया था, हाइड्रोजन और बेरिलियम का, ठीक है। तो पी ब्लॉक में देखिए, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है, NS2NP126। यहाँ पे ये देखिए, इसका एग्जाम्पल हम कार्बन ले सकते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बन जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है ये NS2 है, यानी जो सेकेंड शेल है वो हमारी आउटर मोस्ट शेल है। इसको हम क्या बोलेंगे, NS2। N का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और NS में 2 चले गए इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए NP का कितना है, NP में कितने चले गए, 2 चले गए, यानी आउटर मोस्ट के P में कितने गए, 2 गए। आउटर मोस्ट के P में अगर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। पी ब्लॉक का फर्स्ट, पी ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, पी ब्लॉक का थर्ड और पी ब्लॉक का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए हमारा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, n-1 ऑफ डी की पावर में क्या लगा हुआ है, यानी डी में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 to 10, और NS1 to 2। यहाँ पे बहुत ही खास बात ध्यान रखने वाली है कि जो N है वो हमारी आउटर मोस्ट शेल है, और D ब्लॉक में देखिए क्या लिखा हुआ है, n-1 ऑफ D, यानी कि ये जो हमारी आउटर मोस्ट है उससे एक पहले वाली के D में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब D और F सबशेल आने लगती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए खास बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो NS है, NS यानी कि आउटर मोस्ट की जो S सबशेल है वो फुलफिल्ड होगी, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उससे एक पहले वाली की जो D है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और वो ही क्या कहलाते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसी तरीके से F ब्लॉक एलिमेंट देखिए, F ब्लॉक में हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, जनरल n-2 ऑफ F में कितने गए हैं, 1 to 14, फिर n-1 ऑफ D में 0 to 1 और NS2, यानी आउटर मोस्ट से एक पहले वाली n-1 और उससे भी एक पहले वाली n-2 के F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तब वो F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये कितने होते हैं, 14 इनके ग्रुप होते हैं। तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि अगर D और F सबशेल आने लगेगी हमारे कॉन्फ़िगरेशन में तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे सबशेल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और केमिस्ट्री से रिलेटेड और कोई भी टॉपिक हो, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हो, या फिर हमारा थर्मोडाइनमिक्स हो, एक्लिब्रियम हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो, और भी बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और केमिकल काइनेटिक्स है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो उसमें अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।